हाँ जी, तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कोस्ट अकाउंटिंग के लेक्चर 21 में आप सबको वेलकम। तो आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग डील करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24 विच इज़ रेलिवेंट टू वेरिएबल एफओएच रेट फाइंडिंग और गिवन। अगर तो आपको वेरिएबल एफओएच रेट यानी कि वेरिएबल रेट आपको दिया जाए गिवन हो, तो उस सूरत में आपने क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करना है आज हम लोग इंशाल्लाह उसको देखेंगे। तो आपके पास 23 क्वेश्चन है इसका। वेरिएंस एनालिसिस एफओएच और वेरिएबल एफओएच रेट गिवन। अ फैक्ट्री प्रिपेयर्स फॉलोइंग बजट एज टू इट्स फैक्ट्री ओवरहेड। फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड पर मंथ ₹3 lakh, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड रेट ₹40 per unit, नॉर्मल वॉल्यूम पर मंथ 15,000 मंथ। यानी कि जो फिक्स्ड एफओएच है, फिक्स्ड कॉस्ट है 3 लाख है, और वेरिएबल रेट आपके पास 40 पर यूनिट है। नॉर्मल कैपेसिटी पर मंथ जो आपकी है वो 15,000 यूनिट्स, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक्चुअल है जो एंड ऑफ द मंथ उसने कैलकुलेट किया है। टोटल एफओएच आपके पास है 9,90,000 और टोटल आउटपुट आपके पास है इनकी एक्चुअल कैपेसिटी 17,500। तो स्टूडेंट्स, इसमें बड़ा ही आसान तरीका है। जिस वक्त आपको वेरिएबल रेट दिया जाएगा, दैट मींस आपको वेरिएबल एफओएच फाइंड करना होगा। फिक्स्ड एफओएच और एस्टिमेटेड एफओएच में भी आपको दोनों गिवन हो और आपने उसमें से वेरिएबल रेट फाइंड करना हो। तो चलिए इसको हम जरा देखते हैं। आपको यहाँ पर जो ऊपर फिक्स्ड गिवन है, ठीक है, और नीचे आपको एक्चुअल गिवन है। दैट मींस आपने वेरिएबल एफओएच निकालना है और इसे आपने एस्टिमेटेड टोटल एफओएच आपने फाइंड करना है। तो देखते हैं। अच्छा जी, जो रिक्वायरमेंट है उसकी फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट अंडर और ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड, स्पेंडिंग वेरिएंस और कैपेसिटी वेरिएंस, बजटेड वेरिएंस। बजटेड या स्पेंडिंग एक ही बात है, उसके बाद कैपेसिटी वेरिएंस। तो इसके बढ़ते हैं हम सॉल्यूशन की तरफ। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स आपके सामने 23 क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्प्ले किया जा रहा है। फिक्स्ड कॉस्ट आपके पास है 3 लाख, नॉर्मल कैपेसिटी आपके पास है 15,000 यूनिट्स। अप्लाइड रेट आपने निकालना है, तो एस्टिमेटेड एफओएच डिवाइडेड बाय नॉर्मल कैपेसिटी। और यू नो बेटर, एस्टिमेटेड एफओएच निकालने के लिए हम लोग को चाहिए वेरिएबल एफओएच प्लस फिक्स्ड एफओएच। फिक्स्ड एफओएच हमारे पास मौजूद है जबकि वेरिएबल एफओएच नहीं है। तो वेरिएबल एफओएच निकालने के लिए याद रखिएगा, नॉर्मल कैपेसिटी को आपने मल्टीप्लाई करना है वेरिएबल रेट से। वेरिएबल रेट आपके पास है 40 पर यूनिट एंड नॉर्मल कैपेसिटी आपके पास है 15,000 यूनिट्स। देन आपने इनको आपस में मल्टीप्लीकेशन की, उसके बाद आपके पास आ गया 6 लाख। वेरिएबल एफओएच आ गया और फिक्स्ड एफओएच आपके पास है 3 लाख। इन दोनों का आपने आपस में प्लस किया तो आपके पास आ गया 9 लाख, जो कि आपका एस्टिमेटेड एफओएच आया। तो एस्टिमेटेड एफओएच डिवाइडेड बाय नॉर्मल कैपेसिटी, और यानी कि आपने 9 लाख को डिवाइड करना है 15,000 पर, तो आपके पास आ जाएगा अप्लाइड रेट जो कि है ₹60 पर यूनिट। देन वेरिएबल रेट निकालने के लिए एस्टिमेटेड वेरिएबल एफओएच डिवाइडेड बाय नॉर्मल कैपेसिटी, और वेरिएबल एफओएच आपने निकालना है। एस्टिमेटेड एफओएच में से आप माइनस कर दें फिक्स्ड एफओएच। देखो ना, आपने पहले वेरिएबल एफओएच निकाला है, आपने वेरिएबल प्लस फिक्स्ड किया तो आपके पास आ गया। यहाँ पर अगर आप एस्टिमेटेड एफओएच में से माइनस कर दें फिक्स्ड एफओएच, तब भी आपके पास वेरिएबल एफओएच आ जाएगा जो 6 लाख है। और वेरिएबल रेट निकालने के लिए वेरिएबल एफओएच डिवाइडेड बाय नॉर्मल कैपेसिटी, 6 लाख डिवाइडेड बाय 15,000, आपके पास वेरिएबल रेट आ गया ₹40 पर यूनिट। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स फिफ्थ नंबर पर आपका होता है एक्चुअल कैपेसिटी जो कि 17,500 यूनिट्स, और एक्चुअल कॉस्ट यानी कि एक्चुअल एफओएच आपके पास 9,90,000। फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी उसकी एफओएच एब्जॉर्प्शन रेट आपने फाइंड करना है। तो आपने एस्टिमेटेड एफओएच को डिवाइड किया नॉर्मल कैपेसिटी पर, तो 9 लाख डिवाइडेड बाय 15,000 आपके पास आ गया ₹60 पर यूनिट। याद रखिए, एफओएच एब्जॉर्प्शन रेट कहे या अप्लाइड रेट कहे, एक ही बात है। आपके पास ₹60 मौजूद है, आपने फाइंड कर लिया है। उसके बाद आपने ओवरऑल वेरिएंस फाइंड करना है। यू नो बेटर, ओवरऑल वेरिएंस या फिर अंडर और ओवर अप्लाइड एफओएच एक ही बात है। अप्लाइड एफओएच फाइंड करने के लिए अप्लाइड रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल कैपेसिटी। अप्लाइड रेट आपके पास है ₹60 पर यूनिट एंड एक्चुअल कैपेसिटी आपके पास है 17,500 यूनिट्स। आपने इनको आपस में मल्टीप्लिकेशन की, 10,50,000 आ गया। एक्चुअल एफओएच के साथ आपने इसको कंपेयर किया 9,90,000 के साथ। सो 60,000 आपके पास ओवर अप्लाइड और ओवर एब्जॉर्ब्ड आ गया, ठीक है। देन थर्ड रिक्वायरमेंट थी बजटेड या स्पेंडिंग वेरिएंस की, ठीक है। तो स्पेंडिंग वेरिएंस फाइंड करने के लिए estimated FOH for capacity attained
आपने फाइंड करने हैं, जो कि आपके आएंगे फिक्स्ड प्लस वेरिएबल कॉस्ट से। और फिक्स कॉस्ट आपके पास मौजूद है जो कि है 3 लाख, और वेरिएबल एफओएच आपने वेरिएबल कॉस्ट आपने फाइंड करनी है। सो वेरिएबल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल वॉल्यूम या फिर एक्चुअल कैपेसिटी, तो ₹40 मल्टीप्लाइड बाय 17,500, आपका ये मेरा ख्याल है कोई 690,000 आता है। तो अच्छा जी, प्लस किया आपने 3 लाख में, तो आपके पास आ गया, सॉरी ये आपके पास आ गया 10 लाख। तो 10 लाख से आपने देखा एक्चुअल एफएच को, तो 9,90,000 है, ये आपका आ गया बैलेंस फेवरेबल जो कि है 10,000। उसके बाद हम लोग चलते हैं इसके लास्ट रिक्वायरमेंट यानी कि कैपेसिटी वेरिएंस के सॉल्यूशन की तरफ। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स की लास्ट इसकी रिक्वायरमेंट है जिनकी कैपेसिटी वेरिएंस की। तो कैपेसिटी वेरिएंस आपका अप्लाइड एफओएच 10,50,000 already calculated and estimated FH for capacity attained already calculated in previous question। तो आपका आ गया 10 लाख, आपने 10,50,000 को देखा, अप्लाइड एफएच आपके ज्यादा है एस्टिमेटेड एफएच फॉर कैपेसिटी अटेन्ड से, दैट मींस जो आपने एक अंदाजा लगाया था उससे ज्यादा आपके हो गए हैं जो आपने अप्लाई किए, तो ये आपका बैलेंस फेवरेबल है, मतलब कैपेसिटी फेवरेबल है। तो जी स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 था। 24 को भी देख लेते हैं, वो भी बड़ा इजी है, बड़ा ही आसान है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपका, ठीक है। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये आपके सामने इसी टॉपिक का क्वेश्चन, यानी कि आपके पास वेरिएबल रेट अगर गिवन हो तो उस सूरत में आप क्वेश्चन को किस तरह सोल्व करते हैं, वो आपके पास टॉपिक है। और 24 से क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। बजटेड या फिर एस्टिमेटेड फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड, यानी कि बजटेड फिक्स्ड एफओएच आपके पास जो है, एस्टिमेटेड फिक्स्ड एफओएच ऑफ अ फैक्ट्री इज ₹1,12,500 पर मंथ, ठीक है। एंड वेरिएबल ओवरहेड यानी कि वेरिएबल एफओएच आपके पास है is budgeted as ₹6.25 per machine hour, ये आपके पास रेट है, वेरिएबल रेट। द बजटेड वॉल्यूम यानी कि आपके पास ये एस्टिमेटेड कैपेसिटी इज 30,000 है, एस्टिमेटेड कहो, बजटेड कैपेसिटी कहो, बजटेड वॉल्यूम कहो या नॉर्मल कैपेसिटी, कोई की बात। 30,000 मशीन आवर्स पर मंथ और फैक्ट्री वर्क फॉर 28,000 machine hours during March and actual factory overhead total ₹2,60,000। एक्चुअल कैपेसिटी है जी इसकी 28,000 घंटे, और एक्चुअल जो इसकी कॉस्ट है वो है 2,60,000। फाइंड आपने करना टोटल वेरिएंस यानी कि ओवरऑल वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस यानी कि कैपेसिटी वेरिएंस, बजटेड वेरिएंस यानी कि बेटर स्पेंडिंग वेरिएंस। तो जी देखते हैं इसको, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने 24 क्वेश्चन का वेरिएबल रेट अगर तो गिवन हो, सॉल्यूशन आपके सामने डिस्प्ले किया जा रहा है। आपके पास फिक्स एफओएच यहाँ पे फिक्स कॉस्ट थी 1,12,500, नॉर्मल कैपेसिटी थी आपके पास 30,000 घंटे। अप्लाइड रेट आपने फाइंड करना है, अब तो पुराना हो गया फॉर्मूला और आपको भी याद हो गया होगा, एस्टिमेटेड एफओएच डिवाइडेड बाय नॉर्मल कैपेसिटी। और पीछे से हमने किया है, अगर तुम्हारे पास वेरिएबल रेट वेरिएबल कॉस्ट नहीं है तो वेरिएबल रेट है, तो आपने एस्टिमेटेड एफओएच फाइंड करने के लिए फिक्स प्लस वेरिएबल होता है ना आपका फॉर्मूला, तो फिक्स्ड आपके पास मौजूद है लेकिन वेरिएबल नहीं है, तो वेरिएबल एफओएच फाइंड करने के लिए वेरिएबल रेट मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल कैपेसिटी 6.25 मल्टीप्लाइड बाय 30,000, ये आपके पास आ गया 1,87,500। तो 1,12,500 जो आपके फिक्स्ड हैं प्लस 1,87,500 जो आपके वेरिएबल हैं, दोनों एफओएच को आपने प्लस किया तो आपके पास आ गया 3 लाख। 3 लाख को आपने डिवाइड किया नॉर्मल कैपेसिटी 30,000 पर, तो आपके पास अप्लाइड रेट आ गया ₹10। देन आपने वेरिएबल रेट निकालना है, तो एस्टिमेटेड वेरिएबल एफओएच डिवाइडेड बाय नॉर्मल कैपेसिटी, और वेरिएबल एफओएच आपको पता है आपने निकाल लिया है 1,87,500, और इसको आपने डिवाइड किया 30,000 पर, आपके पास आ गया वेरिएबल रेट 6.25, ठीक है। और वैसे भी आपको गिवन था, वैसे हमने इसको चेक कर लिया क्या इसका रेट ठीक निकला या नहीं। हाँ जी, तो आपके पास एक्चुअल एफओएच या फिर एक्चुअल कॉस्ट आ गई 2,60,000, और एक्चुअल कैपेसिटी आपके पास आ गया 28,000 घंटे। ले जी, बड़ा आसान तरीका है, सारा कुछ वैसे का वैसे ही आपने एक दफे सारा डाटा इकट्ठा कर लेना, डाटा के 6 पॉइंट आपने देख लेने हैं, उसके बाद आपने आहिस्ता आहिस्ता फाइंड करते जाना है। सो वही फॉर्मूले हैं, वही सारी चीजें, कोई इतना बार बार भूलने वाली चीज है ही नहीं। तो ओवरऑल वेरिएंस या टोटल वेरिएंस अप्लाइड एफओएच आपका एक्चुअल कैपेसिटी के साथ देखते हैं। तो हाँ जी स्टूडेंट्स, ये अप्लाइड एफओएच तो आपने फाइंड कर लिए ना, वो आपका अप्लाइड रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल कैपेसिटी आ गया। रुपीज 10 को आपने मल्टीप्लाई किया 28,000 से, आपका 2,80,000 आ गया। नीचे लिखा हुआ था एक्चुअल कैपेसिटी, वो एक्चुअल कैपेसिटी नहीं थी, असल में वो गलती से लिखा गया था
वो कैपेसिटी की जगह एक्चुअल FOH आना है, ठीक है। एक्चुअल FOH आपने देखा है 2,60,000 है, तो 2,80,000 को आपने देखा 2,60,000 के साथ, तो आपका आया ओवर अप्लाइड 20,000, यानी कि आपका अप्लाइड ज्यादा है एक्चुअल से, ठीक है। आपका एक्चुअल FOH है, एक्चुअल कैपेसिटी नहीं है। आप जरा इसको मिस्टेक को ठीक कर लीजिएगा। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं वॉल्यूम वेरिएंस कैपेसिटी के पास। जी, तो वॉल्यूम वेरिएंस यहाँ पे वॉल्यूम कैपेसिटी आपने फाइंड करनी है, कैपेसिटी वेरिएंस फाइंड करना है। तो अप्लाइड एफओएच के साथ आपने देखना है एस्टिमेटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी अटेन। अप्लाइड एफओएच एज कैलकुलेटेड 2,80,000 and estimated FH for capacity attained fixed plus variable cost, and variable cost we will find by variable rate multiplied by actual capacity. Variable rate is 6.25 multiplied by actual capacity is equal to 28,000. After multiplication, this will be added in 1,12,500. The answer is 2,87,500. The difference is 7,500 is unfavorable. ठीक है, तो 2,80,000 को आपने देखा 2,87,500 से, तो आपका आ गया 7,500 unfavorable. देन आफ्टर दिस आप देखेंगे अपना स्पेंडिंग वेरिएंस, और स्पेंडिंग वेरिएंस यहाँ पे बजटेड वेरिएंस आपका आएगा एस्टिमेटेड एफर्ट फॉर कैपेसिटी अटेन 2,87,500 एज कैलकुलेटेड इन प्रीवियस रिक्वायरमेंट, and after this will be checked by actual FOH. By comparison with actual FOH 2,60,000, the difference is 27,500, which is favorable for spending variance और budgeted variance. ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह आज ये दो रिक्वायरमेंट्स, इनके दो क्वेश्चंस थे जो कि रिक्वायरमेंट थी वेरिएबल रेट अगर आपको गिवन हो तो आप इसको किस तरह से सोल्व करते हो, इससे रिलेटेड हमने इसको डील किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डील करेंगे अगर तो आपके पास फिक्स्ड FOH ना दिए गए हों, यानी कि आपने फिक्स्ड FOH कंप्यूट करने हो तो हम लोग उसको किस तरह से सोल्व करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको डील करेंगे। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।